हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा लॉगरिदम। देखो बेसिकली लॉगरिदम के अंदर होता क्या है कि हम किसी नंबर को, कोई भी एक पॉजिटिव रियल नंबर है उसको हम क्या कर सकते हैं, कोई भी यानी पॉजिटिव रियल नंबर उसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड सेकेंड वन इज लॉग फॉर्म। यानी कि हर एक कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला अपना होगा जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा और दूसरा लॉगरिदम फॉर्म होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास एक नंबर है 16, हमारे पास एक नंबर है 16। इस 16 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जैसे 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 16, है ना। 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16। इसी तरह से हम इसी नंबर को इन टर्म्स ऑफ लॉग की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लॉग बेस 4 नंबर 16 इक्वल्स टू 2। यानी कि ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन हो गया अपना वो लॉग रिप्रेजेंटेशन हो गया, और ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन हो गया वो अपना एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब देखो इसके अंदर ये कैसा होता है नॉर्मली, इसके अंदर जो ये 4 होता है वो बेसिकली होता है बेस, इसको हम कहते हैं बेस। ठीक है, ये हो गया बेस। ये जो इसकी जो पावर लिखी हुई है इसको हम कह सकते हैं एक्सपोनेंट ऑब्लिक पावर, या फिर इसको डिग्री भी कह सकते हैं ना, या इसको हम डिग्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेस। बेस अपना कितना हो गया 4, ये 2 हो गया, वो क्या हो गया इसका एक्सपोनेंट पावर या फिर डिग्री कह सकते हैं। और ये हो गया अपना जो नंबर बेसिकली जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो लॉग फॉर्म में ये की ये टर्म लॉग फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट होगी, यहां पर लॉग लिखते हैं। लॉग के अंदर एक तो वैल्यू होती है और एक इसका क्या होता है बेस होता है। तो माना कि इस लॉग का कितना है बेस है 4 और ये कितना नंबर 16, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 रेज टू द पावर 2 गिव्स टू 16। यानी कि अगर इसको हमें वापस इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें एंटी लॉग लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग, यानी कि रिवर्स प्रोसेस। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया कि 4 की पावर 2 ये जो बेस है इसके सामने इसकी पावर लिख देंगे इज इक्वल्स टू नंबर। तो इसका मतलब 4 की पावर 2 इक्वल्स टू 16 हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके अंदर, अब ये तो हमने एग्जाम्पल ले लिया, अब इसको हम क्या करते हैं मैथमेटिकल समझते हैं। तो मैथमेटिकल समझने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि माना कि एक नंबर लिया n, इसको हम मैथमेटिकली थोड़ा बताएंगे कि माना कि अपना जो नंबर है वो क्या है n, और एनी नंबर n, माना कि एक नंबर है अपना n, इसको क्या करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म माना कि a रेज टू दी पावर x इक्वल्स टू n, ये वही बात, ये क्या हो गया बेस हो गया, और ये क्या हो गया जिसको हम एक्सपोनेंट या फिर पावर या फिर डिग्री कह सकते हैं। इसी को हमें लॉग फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो लॉग बेस कितना है अपना a, नंबर क्या है n, इज इक्वल्स टू कितना हो गया x। अब इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं a रेज टू दी पावर x गिव्स टू n, ये बेसिकली इसका एंटी लॉग हो गया, ये हो गया इसका एंटी लॉग। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो लॉग के साथ कुछ कंडीशन होती है, माना कि लॉग बेस a n इक्वल्स टू x दे रखा है। इस लॉग को डिफाइन होने के लिए इस लॉग को क्या करना है डिफाइन करना है। तो इस लॉग को डिफाइन करने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं। कौन कौन सी कंडीशन होती है कि लॉग हमेशा पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट करता है, यानी कि n हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या होना चाहिए, बेस इज ऑलवेज पॉजिटिव, साथ ही साथ बेस भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, और इसके साथ साथ बेस 1 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेस 1 हो जाएगा तो उस केस में डिफाइन नहीं होगा, अपॉन में कुछ अलग सिचुएशन बन जाएगी। ठीक है, तो ये लॉग को डिफाइन होने के लिए कुछ कंडीशंस थी, ये बॉक्स हमें याद रखना है किसी भी लॉग को डिफाइन होने के लिए। ये स्टार प्रॉपर्टी है ना, लॉग बेस ए एन इक्वल्स टू एक्स, इसको डिफाइन होने के लिए एन पॉजिटिव होना पड़ेगा, बेस पॉजिटिव होना पड़ेगा, और साथ ही साथ बेस 1 कभी नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम किसी लॉग को क्या कर सकते हैं डिफाइन कर सकते हैं।
अब इसके साथ कुछ एग्जांपल्स कंसिडर करते हैं। के साथ कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, लॉग, है ना, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, लॉग बेस 27 और यहाँ पर 81 इक्वल्स टू एक्स। अब हमें क्या करना है, बेसिकली एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 27 रेज टू पावर एक्स गिव्स टू 81, तो यहाँ पर हो जाएगा 81 इक्वल्स टू 27 रेज टू पावर एक्स। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, फिर 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और इसकी भी होल पावर कितना है, x। तो यहाँ पर हो गया 3 रेज टू दी पावर 4 इक्वल्स टू 3 रेज टू दी पावर 3x। 3 रेज टू दी पावर क्या हो गया, 3x। अब देखो इसके अंदर दोनों के बेस सेम है, तो अगर बेस सेम है तो पावर इक्वेट कर लेंगे, 4 इक्वल्स टू 3x। इसका मतलब हमें x की जो वैल्यू मिल गई वो कितनी मिल गई, 4/3। x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 4/3। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं एंटी लॉग की प्रॉपर्टी से, है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फाइनली इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। चलो एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, लॉग बेस 10 और 100 इक्वल्स टू एक्स। इक्वल्स टू क्या ले लिया, x। अब यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करोगे, वही 10 रेज टू दी पावर x गिव्स टू 100, तो यहाँ पर हो गया 100 इक्वल्स टू 10 रेज टू दी पावर x। सेम थिंग, प्रोसेस वही है फाइनली। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, इस 100 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, तो ये बन गया अपना 10 का स्क्वायर और इक्वल्स टू ये हो गया 10 रेज टू दी पावर x। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू बेस सेम है, तो वो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ पर x इक्वल्स टू 2, यानी कि x की वैल्यू 2 होगी। उस केस में ये लॉग क्या हो जाएगा, राइट लेफ्ट के इक्वल बन जाएगा। इसका मतलब इस तरह से हम लॉग को एक्सपोनेंस फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, लॉग, थर्ड एग्जांपल लेते हैं, लॉग का बेस है 1/3 और ये ले लेते हैं 9√3 इक्वल्स टू एक्स, है ना। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, वही सेम प्रोसेस वापस हमें क्या करना है, रिपीट करना है। कैसे, 1/3 रेज टू दी पावर एक्स गिव्स टू 9√3, यानी 1/3 रेज टू पावर एक्स इक्वल्स टू 9√3। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको देखो 1/3 की पावर एक्स, इसको ऐसे कैसे लिख देता हूँ। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर भी हमें 9√3 को इसी तरह से 3 की पावर में कन्वर्ट करके हमें लिखना है। तो इस तरह से हम इस 9 को लिख सकते हैं 3 और साथ ही साथ क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2 तरह से। अब देखो यहाँ पर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पर 3 की पावर कितना बन जाएगा अपना, 4 और 5/2। तो ये 3 की पावर क्या बन गया, 5/2। इसी तरह से यहाँ पर 3 की पावर कितना बन गया, -x, ऊपर चला गया। तो यहाँ पर 3 की पावर -x है और यहाँ पर 3 की पावर कितना है, 5/2। तो 5/2 है, इसका मतलब बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर लेंगे तो x इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, -5/2। ठीक है, x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -5/2। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन इस तरह से हम कंसिडर कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चंस थे ये। देखो कुछ प्रॉपर्टीज हैं लॉ। चलिए, तो अब इसके बाद कुछ लॉ की बेसिक हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए एग्जाम्पल के लिए हम कंसिडर करते हैं, एक नोट कंसिडर करते हैं। जेई के अंदर इस पर बहुत सारे स्टेटमेंट भी पूछे गए थे। देखो इसके अंदर क्या होता है कि लॉग का बेस, जैसे फर्स्ट अपनी प्रॉपर्टी है कि लॉग बेस 10 ले लिया और यहाँ पर कितना ले लिया, 100 ना लिया मैंने, 100 ले लिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ
कि log का बेस एंड वैल्यू, log का बेस एंड वैल्यू अगर सेम साइड ऑफ यूनिटी होता है, यानी कि या तो 1 से दोनों छोटे या फिर दोनों 1 से बड़े, सेम साइड ऑफ यूनिटी अगर होता है तो log हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, log हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि log बेस 10 100 गिव्स टू 2, यानी कि 10 की पावर 2 गिव्स टू 100। तो इस तरह से हम बता सकते हैं, यानी कि अगर सेम साइड ऑफ यूनिटी होती है बेस एंड वैल्यू तो log हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। इसी तरह से log, तरह से बेस कंसिडर कर लेते हैं 1/10 और 100, ठीक है। अब ये क्या है, बेस एंड वैल्यू, ये क्या डिफरेंट साइड ऑफ यूनिटी है, यानी कि एक 1 से छोटा है तो दूसरा क्या है 1 से बड़ा। तो अगर डिफरेंट साइड ऑफ यूनिटी होता है तो उस केस में log हमेशा नेगेटिव वैल्यू देता है। इसका मतलब जैसे हम कह सकते हैं 100 इज इक्वल्स टू 1/10 की पावर -2। तो इस तरह से क्या मिल गया, 100 इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर 2, यानी कि 100 इक्वल्स टू 100, यानी कि इस केस में हमें क्या मिला, -2 मिला, यानी कि log बेस 1/10 और 100 गिव्स टू -2, यानी कि इस केस में log हमें क्या कर रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं, ये प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर सेम साइड ऑफ यूनिटी बेस एंड वैल्यू होती है तो log पॉजिटिव देता है, अगर डिफरेंट साइड ऑफ यूनिटी होता है तो उस केस में log हमेशा नेगेटिव वैल्यू देता है। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम अब कंसिडर करते हैं अपना कुछ क्वेश्चंस और हम कंसिडर करते हैं। जैसे कि हमने ले लिया log के अंदर, अब हम कंसिडर करते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन कंसिडर करते हैं और भी। जैसे हमने ले लिया log sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री, ठीक है। ये छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। फर्स्ट, ठीक है, log sin 30 डिग्री और cos 60 डिग्री। तो sin 30 डिग्री और cos 60 डिग्री, sin 30 डिग्री 1/2 एंड cos 60 डिग्री भी 1/2। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 1 की पावर 1 इक्वल्स टू 1, यानी कि इस केस में इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिल जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर हम और भी वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिया दूसरा क्वेश्चन लिया मैंने log 3/4 और 1.3 बार ले लेते हैं ना, 3 के ऊपर मैंने क्या कर दिया, बार लगा दिया। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या मिलेगा, राइट साइड में है ना, इस साइड में मैंने क्या ले लिया, x ले लिया। तो यहाँ पर देखो 3/4 रेज टू द पावर x गिव्स टू दिस, यानी कि 1.3 बार इक्वल्स टू 3/4 रेज टू द पावर कितना मिल गया, x, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बार को, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे 9th क्लास में इसको x कंसिडर करके इस तरह से मल्टीप्लाई करके हम इसको सॉल्व करते थे, लेकिन हम यहाँ पर इजी तरीका यूज लेंगे। सबसे पहले देखो क्या करो कि बार और डेसिमल को बोल के नंबर को ऐसे कैसे लिख दिया हमने, कि बार और डेसिमल को भूल गए हम और नंबर को डायरेक्टली हमने यूज़ कर लिया कि नंबर कितना लिखा हुआ है 13। इसमें से वो नंबर माइनस करो जिसके ऊपर बार नहीं है। तो किस पर बार नहीं है, 1 के ऊपर बार नहीं है, तो 1 को मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, डिवाइड बाय। अब देखो अपॉन के अंदर इतनी वैल्यू कंसीडर होगी जितनी डेसिमल के बाद है। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद हमारे पास एक ही डिजिट है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक ही नंबर आएगा अपॉन में, और उस नंबर के ऊपर भी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बार लिखा हुआ है। तो बार लिखा हुआ है, इसका मतलब जितने टाइम्स बार है उतने टाइम्स 9 लिखने हैं। अगर बार नहीं होता तो उसको हम क्या कर देते, 0 से फिलअप कर देते। फिर साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, 3/4 रेज टू द पावर x, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 12/9 इक्वल्स टू 3/4 रेज टू पावर कितना हो गया, x हो गया। अब देखो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो रहा है 3 से 4 से, तो ये हो गया अपना 4/3 इक्वल्स टू, ये 3/4 की पावर कितना x है, तो इसको मैं 4/3 की पावर कितना -x लिख सकता हूँ। 4/3 की पावर कितना लिख दिया मैंने, -x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो इसका मतलब पावर को इक्वेट कर दिया, तो यहाँ पर x की वैल्यू अपनी कितनी मिल गई, -1 मिल गई है ना, x की वैल्यू यहाँ पर -1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था इस तरह का क्वेश्चन। तो लॉग की वही बेसिक प्रॉपर्टी से अभी हम वही एक्सपोनेंट और लॉगरिथम की ही बात कर रहे हैं ना, एंटी लॉग लेना वगैरह वही बात हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से एक और अच्छा सा कॉन्सेप्ट हम और कंसिडर करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे एक और क्वेश्चन हम कंसिडर कर रहे हैं, लॉग बेस 2 माइनस रूट 3 और यहाँ पर ले लेते हैं 2 प्लस रूट 3। ठीक है, 2 माइनस रूट 3 एंड 2 प्लस रूट 3। देखो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं कि अगर 2 माइनस रूट 3 यानी कि 2 प्लस रूट 3 की अगर मैं बात करूँ तो 2 प्लस रूट 3 इक्वल्स टू, इसको मैं क्या कर देता हूँ, रेशनलाइज कर लेता हूँ। तो 2 प्लस रूट 3, इसको अपोजिट साइन से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 2 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 2 माइनस रूट 3। अब ऊपर कितना हो गया, ऊपर हो गया 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 कितना, 1 अपॉन 2 माइनस क्या बन गया, ये रूट 3 बन गया। इसका मतलब 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3 दोनों आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसका मतलब लॉग 2 माइनस रूट 3 और यहाँ पर क्या है 2 प्लस रूट 3, क्या मिल जाएगा इसका आंसर, -1, क्योंकि दोनों ही आपस में एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल होता है तो उस केस में वैल्यू क्या मिल जाती है, -1। यानी कि अगर ये n है, ये 1 अपॉन n है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, वैल्यू -1 हो जाएगा। इसी तरह से चलिए एक और हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। इसके साथ हम एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। जैसे माना कि ये क्वेश्चन है, लॉग बेस 5 रूट ऑफ 5 रूट ऑफ 5 रूट ऑफ 5 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, लॉग बेस 5 रूट ऑफ 5 रूट ऑफ 5 इस तरह से चल रहा है। तो देखो जब भी इन्फिनिटी सीरीज के जब क्वेश्चन बनते हैं तो इस केस में हम क्या कर देते हैं, इसको यहाँ से पिकअप कर लेते हैं और साइड में क्या कर लेते हैं, इसको कुछ अदर वेरिएबल कंसिडर कर लेते हैं। तो मैंने माना इसको रूट 5 रूट 5 ये इन्फिनिटी है, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए x कंसिडर कर दिया। जब मैंने इसको x कंसिडर किया तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर देखो सेम पैटर्न यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कि ट्रेन का डब्बा हो गया, तो इन्फिनिटी तक सीरीज चल रही है। तो इसका मतलब इन्फिनिटी वैसे तो कुछ होता ही नहीं है, इन्फिनिटी के अंदर से कुछ नंबर निकाल दो, सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, है ना। तो ये जो वापस जो सेम सीरीज रिपीट हो रही है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, x कंसिडर कर देता हूँ, क्योंकि पैटर्न सेम है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर ये रूट 5 बाहर का तो है ही है, और बाकी जो बची हुई चीज़ है उसको भी मैंने क्या कर दिया, x मान लिया, और यहाँ पर ऑलरेडी इसको मैं x मान चुका हूँ। अब मैंने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ही साइड में मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो 5x इक्वल्स टू क्या मिला अपने पास, x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल्स टू 0। हमें यहाँ पर राइट और लेफ्ट में x को कट नहीं करना, क्योंकि अगर एक क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक के क्या है, दो रूट होते हैं। अगर हमने यहाँ पर राइट और लेफ्ट में x कैंसिल आउट कर दिया, इसका मतलब हमने क्या कर दिया, एक वैल्यू को कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे मिलेगा x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो x की दो वैल्यू मिली है, एक तो x 0 मिला है और एक मिला है x 5। x 0 कभी हो नहीं सकता, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू सॉल्व करके x कभी मिलेगा नहीं। इसका मतलब इसका आंसर आ गया, वो कितना आ गया, 5। अब हमने क्या कर दिया, 5 को यहाँ प्लेस कर दिया इस जगह पर। तो जैसे ही मैंने 5 को यहाँ प्लेस किया तो log बेस 5 गिव्स टू 1, यानी कि बेस और वैल्यू जब सेम होती है तो उस केस में log हमेशा कितना आंसर देता है, 1 आंसर देता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया इस तरह का क्वेश्चन। और इस तरह का क्वेश्चन एक बार जेई में भी आया हुआ है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन, है ना। तो जेई वाला जो प्रॉब्लम है वो हम अभी सॉल्व करेंगे। जैसे कि वो क्वेश्चन था अपना लॉग, चलो वो क्वेश्चन हम कंसिडर करते हैं, JEE की प्रॉब्लम है ना, वो हम इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। JEE है ना, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था। क्या थी प्रॉब्लम, जैसे अपने पास जो क्वेश्चन था 6 प्लस लॉग बेस 3/2 ब्रैकेट 1 अपॉन 3 रूट 2, फिर वापस वही ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस 1 अपॉन 3 रूट 2, वापस सेम थिंग 4 माइनस 1 अपॉन 3 रूट 2, अप टू ये सीरीज़ कहाँ तक चल रही है, इन्फिनिटी तक चल रही है। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू माना कि हमने क्या लिख दिया इसके ऊपर x, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो सेम पैटर्न, थोड़ी देर पहले हमने जो
कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था बेसिकली, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, वही रिपीट करना है। देखो यहाँ पर ये वाली चीज़ जो हो रही है वो क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। देखो इन्फिनिटी तक जा रही है सीरीज, तो हमें क्या करना है, इस पैटर्न को हमें यहाँ से उठा लेना है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इसको हम इस पैटर्न को हम यहाँ से क्या कर देते हैं, उठा लेते हैं। तो जैसे ही हमने इस पैटर्न को यहाँ से उठाया तो हमारे पास क्या हो गया, इधर देखो यहाँ से ये हमने क्या कर दिया, इसको x मान लिया, यानी कि सेम थिंग वही 4 माइनस 1/3√2, और देखो सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, इसको हमने क्या कर दिया, x मान लिया, और ये जो टोटल वैल्यू को हम ऑलरेडी क्या कर देंगे, x कंसिडर करने वाले है ही है। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, तो 4 माइनस 1/3√2x इक्वल्स टू क्या हो गया, x स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे श्रीधराचार्य के फॉर्मूले से। तो पहले सबसे पहले इसको क्या कर देते हैं, राइट और लेफ्ट में 3√2 से कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, 3√2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या मिला 3√2x स्क्वायर, और ये यहाँ से 3√2 से ये कट जाएगा तो x उधर चला जाएगा, तो ये हो गया प्लस x, और यहाँ पर 4 3√2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 12√2, तो 12√2 उधर चला जाएगा तो माइनस का 12√2 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना यूजिंग श्रीधराचार्य के फॉर्मूले से। तो देखो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए x इक्वल्स टू वही माइनस बी कितना है यहाँ पर 1 है, तो माइनस बी यानी -1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो बी स्क्वायर कितना 1 माइनस 4a कितना हो जाएगा 3√2, और c कितना हो जाएगा 12√2, तो ये हो गया अपना 4, ये हो जाएगा 3√2, और यहाँ पर हो जाएगा अपना माइनस का 12√2 और डिवाइड बाई 2a, तो 2a का मतलब ये हो जाएगा अपना 3 × 2 6√2। क्लियर। अब देखो यहाँ पर x की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, -1 प्लस माइनस, अब देखो यहाँ पर ये तो माइनस और माइनस ऑलरेडी क्या होगा पॉजिटिव, और 12 और 12 3 36 इंटू 2 72 हो जाएगा, इंटू 4 284, और इसके अंदर 1 ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 289, यानी कि ये वाली वैल्यू हो गई 289 डिवाइड बाई हो गया ये 6√2। अब देखो यहाँ पर दो वैल्यू निकल के आएगी, ये तो अपना क्या बन गया 17 बन गया, तो यहाँ से देखो x की दो वैल्यू मिल के आई, एक तो -1 प्लस 17 डिवाइड बाई 6√2, और एक वैल्यू बन के आई वो आ गई -1 माइनस 17 डिवाइड बाई 6√2। अब अपने पास दो वैल्यू बनी। देखो ये तो कंप्लीटली नेगेटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब लॉग नेगेटिव एक्सेप्ट तो करता नहीं है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। अब ये वाली वैल्यू क्या हो गई, एक्सेप्ट हो जाएगी, यानी कि इसके अंदर जो x की वैल्यू मिली है वो बेसिकली कितनी मिली है 16/6√2, तो 16/6√2 का मतलब कितना हो गया 8/3√2 हो गया, यानी कि ये वाली वैल्यू कितनी हो गई 8/3√2 हो गई। अब देखो ये 8/3√2 हो गई, इसका मतलब इसको हमने x कंसिडर किया था, तो इस वाले की जगह हम इस जगह पर वापस हम क्या करेंगे 8/3√2 को क्या कर देंगे प्लेस करवा देंगे। तो यहाँ पर हमने ये वैल्यू रखी तो हमारे पास कितना मिला, इसको सॉल्व कर देते हैं 6 प्लस log बेस 3/2, ये तो ऐसे कैसे हैं, और साथ ही साथ 1/3√2, और ये जो वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है 8 क्या हो जाएगा 3√2। चलो अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, देखो 6 प्लस log बेस 3/2, और यहाँ पर ये वैल्यू जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी 8 हो गया, और अपॉन ये हो गया 9, तो ये हो गया 18। क्लियर। तो देखो यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है 2 से, तो ये हो गया 4/9, ये वैल्यू कितनी मिल गई 4/9। तो इसका मतलब 6 प्लस log बेस 3/2 है ना 4/9, इसका मतलब 2/3 का होल स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2 की पावर -2, है ना, उल्टा रिवर्ट कर दिया तो डिग्री क्या हो गई नेगेटिव हो गई। तो इसका मतलब देखो बेस और वैल्यू सेम है, इसका मतलब इस लॉग की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, तो इसका मतलब क्या होगा 6, ये 2 आगे आ जाएगा तो ये होगा -2, इसका मतलब 4 आंसर अपना। JEE की लेटेस्ट प्रॉब्लम है, बहुत कम ऐसा होता है कि लॉग के क्वेश्चन डायरेक्टली JEE के अंदर बनते हैं। तो इस तरह से हमारा जो इसका आंसर मिल गया वो कितना मिल गया 4 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, लॉग की कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टी जो अभी हमने डिस्कस की है उसको हम क्या करते हैं कंसिडर करते हैं। चलिए इसके अंदर देखो लॉग के अंदर क्या है बेसिक्स कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं तो हम डिस्कस करते हैं।
कुछ प्रॉपर्टीज अभी जो हमने पढ़ा उसी पे बेस कुछ प्रॉपर्टीज है। देखिए सबसे पहले फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है अभी हमने जो देखी है कि लॉग बेस एंड वैल्यू जब दोनों ही आपस में सेम होती है तो उस केस में लॉग हमेशा वैल्यू देता है, वो कितनी देता है, 1 देता है। यानी कि बेस एंड वैल्यू दोनों ही सेम है तो लॉग हमेशा क्या देता है, 1। सेकेंड, अगर दोनों ही आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, जैसे कि लॉग ये हो गया अपना 1/n और ये हो गया n, तो इस केस में जो लॉग हमेशा वैल्यू देता है वो कितना, नेगेटिव। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद, जैसे अभी हमने जो क्वेश्चन किया था 2 - √3 एंड 2 + √3 का, तो उसके अंदर क्या था कि बेस एंड वैल्यू आपस में क्या थी, एक दूसरे की रेसिप्रोकल थी। इसी तरह से हम कह सकते हैं जो थर्ड प्रॉपर्टी है अपनी कि लॉग बेस n 1 = 0, यानी कि फॉर एनी बेस लॉग 1 की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। तो लॉग 1 हमेशा क्या हो गया, 0 हो गया। सेकेंड थिंग, नेक्स्ट जो है फोर्थ प्रॉपर्टी, लॉग बेस n ले लिया और यहाँ पर एनी नेगेटिव क्वांटिटी, कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी अगर लॉग के अंदर देते हैं तो ये नॉट डिफाइन होता है। नॉट डिफाइन का मतलब ये चीज़ डिफाइन ही नहीं है कि लॉग कभी भी नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट करे, है ना। लॉग कभी भी नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट करता ही नहीं है, ठीक है। फिफ्थ, हम कह सकते हैं लॉग बेस n 0। देखो लॉग 0 भी क्या होता है, डिफाइन नहीं होता, ये भी क्या होता है, नॉट डिफाइन। कभी भी log 0 की वैल्यू हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। लेकिन इन जनरल देखो log 0, एक ऐसे ही एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ कि माना कि log 0 बेस में 10 ले लेता हूँ और इसके साथ मैं यहाँ पर वैल्यू बताता हूँ 0, और यहाँ देखो 10 की पावर ऐसी क्या रखें कि हमें क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। तो 10 की पावर मैं इन जनरल इन्फिनिटी रखता हूँ, तो 10 की पावर -इन्फिनिटी रखा, तो देखो 10 की पावर अगर मैं -इन्फिनिटी रखूँ तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा, 1/10 की पावर इन्फिनिटी, और 10 की पावर इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो 1/∞ गिव्स टू 0। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन इन जनरल हम नॉट डिफाइन ही रखते इसकी वैल्यू, क्योंकि इन्फिनिटी अपने आप में एक नॉट डिफाइन वाली क्वांटिटी है। अब हम क्या करते हैं, जैसे लिमिट के अंदर एक हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था या फिर पढ़ेंगे भी, कि माना कि समथिंग लाइक a⁻∞ लिख रहा हूँ मैंने क्या लिखा, a⁻∞। तो देखो a⁻∞ का बेसिक्स जो मीनिंग हो गया वो क्या हो गया कि a⁻∞ में अगर बेस 1 से बड़ा हुआ, सोचो अगर बेस 1 से बड़ा होगा और उसकी पावर इन्फिनिटी है, जैसे कि 2 की पावर इन्फिनिटी है, तो 2 इनफाइनाइट टाइम तक मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी देगा, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब a⁻∞ गिव्स टू इनफाइनाइट वैल्यू। इसी तरह से सोचो अगर बेस 1 है, बेस कितना ले लिया, 1, तो 1 की पावर इनफाइनाइट, इसका मतलब 1 इनफाइनाइट टाइम तक मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू कितनी दे देगा, ये भी 1 दे देगा। इसी तरह से माना कि मैंने लिया बेस 1 से छोटा, माना कि a <1, तो सोचो अगर 1 से छोटा मैंने अगर बेस लिया, जैसे मैंने 0.2 लिया, तो 0.2 जब इनफाइनाइट टाइम तक मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू डिक्रीज होते होते कहाँ हो जाएगी, 0 के अंदर चली जाएगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर कि बेसिकली लॉग के ये सारी बातें कुछ लिमिट्स के अंदर हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही जल्दी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जेई के अंदर बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम्स इससे बनी हुई है इसी कॉन्सेप्ट से। तो हम इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब कुछ छोटी छोटी कुछ और मैं एक प्रॉपर्टी कंसिडर करता हूँ, जैसे फिफ्थ, लॉग की एक और प्रॉपर्टी थी अपने पास जिसको हम आइडेंटिटी भी बोलते हैं ना। जैसे अपने लिए एक लॉग की एक प्रॉपर्टी थी, सिक्स प्रॉपर्टी थी कि a⁻⁴ log बेस an, ठीक है। देखो a की पावर के अंदर log है जिसका बेस ऑलरेडी a है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू 1 हो जाती है, तो इसका आंसर हमें क्या मिल जाता है, n मिल जाता है। ये log की एक आइडेंटिटी है, ठीक है। ये क्या है, एक लॉग की एक आइडेंटिटी है कि अगर बेस के पावर में अगर लॉग है जिसका बेस भी सेम है, तो इस केस में इस लॉग की जो वैल्यू हो जाएगी वो बेसिकली कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। सेम थिंग जो वैल्यू है वही हम इसको आंसर देते हैं। ये बेसिकली लॉग की एक क्या है, एक आइडेंटिटी है। इस तरह से छोटी सी कुछ एक दो प्रॉब्लम और कंसिडर करते हैं हम, ठीक है। इसके अंदर जैसे माना कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, अब हम क्या करेंगे, लॉग को डिफाइन करेंगे, ठीक है। लॉग को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। जैसे अपने पास क्वेश्चन है, क्या है, डिफाइन लॉग।
लॉग को क्या करना है, डिफाइन करना है। जैसे कि फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, लॉग बेस x माइनस 4 और यहाँ पर ले लेते हैं 5। मैंने लिया लॉग बेस x माइनस 4 और वैल्यू कितनी ले ली मैंने, 5 ले ली। अब देखो इसके अंदर क्या होगा कि log x माइनस 4 बेस कितना है ना, बेस x माइनस 4 और 5। अब देखो इसके अंदर log की वही अपनी बेसिक डेफिनेशन से चलेंगे, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, log को डिफाइन करना है कि ये x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखूँ मैं कि ये log अपना क्या हो जाए, डिफाइन हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि माना कि देखो फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि log हमेशा पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट करता है, तो 5 ऑलरेडी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सेकेंड थिंग क्या होनी चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए, तो x माइनस 4 इज नॉट इक्वल्स टू 1, बेस 1 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या, इसको मैंने उधर भेज दिया, तो x इज नॉट इक्वल्स टू 5, x 5 नहीं होना चाहिए अपना। चलिए थर्ड कंडीशन क्या था कि बेस पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि x माइनस 4 पॉजिटिव होना चाहिए। तो x माइनस 4 पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, देखो नंबर लाइन पे गए हम, तो ये वाली वैल्यू कितनी मिली, 4, तो x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 है ना, 4 और 4 से बड़ा। 4 कंसीडर नहीं है, इसका मतलब 4 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, 4 से इन्फिनिटी। तो इसका मतलब यहाँ पर अपना जो रीजन मिल गया वो मिल गया 4 से इन्फिनिटी। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को कंबाइन करके हम अपना फाइनल आंसर देंगे। तो अपना जो आंसर इस लॉग को डिफाइन होने के लिए, देखो 4 से इन्फिनिटी ये कंडीशन ट्रू है, 5 नहीं होना चाहिए और 4 से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब अपना जो फाइनल आंसर आ गया वो है 4 से इनफाइनाइट, है ना, क्या नहीं होना चाहिए, बस इस 4 से इन्फिनिटी के इंटरवल में से 5 वाला जो एलिमेंट है वो नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको लॉग को डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि एज x जो होगी अपने से वो इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू हम कंसिडर कर सकते हैं, अपना लॉग है वो डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, चलो एक सेकेंड और प्रॉब्लम में कंसिडर करता हूँ इसके अंदर ही, छोटी सी प्रॉब्लम। जैसे कि क्वेश्चन सेकेंड हम इसके अंदर कंसिडर करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड लेते हैं, लॉग इसके अंदर हम ले लेते हैं कि 3 माइनस 4x और बेस कितना ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं ना। अब देखो इसके अंदर भी सेम कंडीशन, वही की वही तीनों की तीनों कंडीशन। सबसे फर्स्ट थिंग क्या है, 3 माइनस 4x पॉजिटिव होना चाहिए, 3 माइनस 4x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या होनी चाहिए कि बेस पॉजिटिव होना चाहिए और साथ ही साथ बेस 1 नहीं होना चाहिए। बेस क्या होना चाहिए, 5 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और साथ ही साथ बेस क्या है, 1 नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या होना चाहिए, देखो 5 ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल ट्रू कंडीशन है कि 5 है वो 0 से बड़ा होता है। सेकेंड, 5 1 के इक्वल नहीं होता, बिल्कुल सही बात है कि 5 कभी भी 1 से इक्वल नहीं होता। इसका मतलब यही अपना फाइनल आंसर होगा कि 3 माइनस 4x, इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करते हैं, 3 माइनस 4x इज ग्रेटर देन 0। देखो हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हमें इसके अंदर जो वेरिएबल है उसके आगे नेगेटिव साइन है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इस कंप्लीट इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब भी किसी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो इस केस में क्या हो जाता है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, 4x माइनस 3, ये ग्रेटर देन की जगह अब क्या बन जाएगा, लेस देन 0, क्योंकि इनइक्वालिटी है ना, इनइक्वालिटी का साइन हमें क्या करना है, चेंज कर लेना है ना। तो इस केस में अब हम क्या करते थे, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। क्या करते हैं, नंबर लाइन पे प्लॉट। देखो 4x माइनस 3, इसको जब नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3/4, कितनी मिल गई, 3/4। और ये क्या है, लेस देन 0, तो इसका मतलब यहाँ से हमें लेस देन 0 वाला इंटरवल लेना है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब इसके अंदर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 3/4, इस रीजन का कोई भी अगर नंबर इसके अंदर कंसिडर करोगे तो हमारा जो लॉग है, अभी जो हमने इस क्वेश्चन के अंदर हमने लॉग को डिफाइन करने के बारे में कहा है, तो x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 3/4 के इंटरवल में से कुछ भी रखोगे तो हमारा जो लॉग है इसके अंदर डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, माना कि एक जो लास्ट क्वेश्चन इसके अंदर हम कंसिडर करते हैं, जैसे कि माना कि इसके अंदर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, अभी हम इसको नंबरिंग कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसके अंदर लॉग, देखो दोनों ही मैं लीनियर फंक्शन ले लेता हूँ, x माइनस 4 ले लेता हूँ या यहाँ पे x माइनस 5 ले लेता हूँ। अब इस केस में हमें क्या करना है, इस लॉग को क्या करना है, डिफाइन करना है।
तो इस केस में हमें लॉग को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो कंडीशन क्या है, वही की वही तीनों कंडीशन, ठीक है। इसके अंदर कंसिडर करते हैं x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। चलिए x माइनस 5 क्या है, ग्रेटर देन 0। अब दूसरा क्या होना चाहिए, x माइनस 4 ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, और साथ ही साथ x माइनस 4 नॉट इक्वल्स टू 1, ये 1 नहीं होना चाहिए, दोनों की दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी। तो x माइनस 4 अगर 1 नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब x बेसिकली क्या नहीं होना चाहिए, x नॉट इक्वल्स टू 5, x क्या नहीं होना चाहिए, x से 5 नहीं होना चाहिए। तो चलो इन तीनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट इनइक्वालिटी के अंदर क्या है, x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। देखो वेरिएबल x है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब इसके अंदर आ जाएगा अपना x बिलोंग्स टू पॉजिटिव है तो 5 से इन्फिनिटी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 से इन्फिनिटी। सेम थिंग यहाँ पर x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर भी x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, 4 से इन्फिनिटी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, x 4 से क्या बन गया अपना, इन्फिनिटी, x 4 से इन्फिनिटी आ गया। अब देखो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इन तीनों रीजन को कंसिडर कर लेंगे, है ना। अब देखो यहाँ से एक नंबर लाइन प्लॉट कर दी, नंबर लाइन जैसे ही हमने बनाई तो यहाँ पर हमें दो वैल्यू मिल रही है, एक तो कितनी मिल रही है 4, और एक दूसरी वैल्यू कितनी मिल रही है 5, 4 और 5 मिल रही है। अब देखो एक तो है अपना जो पहला वाला जो इंटरवल बता रहा है वो 5 से इन्फिनिटी, तो चलिए हम 5 से इन्फिनिटी की तरफ मूव करते हैं, ये रहा अपना 5 से इन्फिनिटी। सेकेंड थिंग कह रहे हैं कि 4 से इन्फिनिटी तक जाना है, तो ये रहा अपना 4, और यहाँ से हम 4 से हम कहाँ बढ़ेंगे, इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेंगे। और साथ ही साथ 5 नहीं होना चाहिए, तो हमने ऑलरेडी बता दिया कि हमारे पास 5 जो वैल्यू है हमने कंसिडर नहीं की है। तो अब हमारा जो कॉमन रीजन आ गया वो ये वाला आ गया, मतलब 5 से इन्फिनिटी। तो x बिलोंग्स टू 5 से इन्फिनिटी तक कुछ भी वैल्यू इसके अंदर हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या हो गया अपना, x बिलोंग्स टू 5 से इन्फिनिटी, जिसके अंदर हमने 5 को इंक्लूड भी नहीं किया है। तो इस केस में हमने क्या कर दिया, इसके अंदर लॉग को डिफाइन कर दिया है कि फाइनली अपने इस लॉग के अंदर x की वैल्यू 5 से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। ओके, चलिए थैंक यू।